नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है हे सुशील यूट्यूब चैनल पे। अभी तक हमने बात की थी ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर हमने पूरी तरीके से समझ लिया है कि 7 अलग अलग तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। इस वाली फाइल में अगर हम देखें एक बार तो हमने सातों ऑपरेटर्स समझ लिए हैं और इनका हमने एक्सरसाइज भी कर लिया है। अब हम बात करते हैं जो बचे हुए डेटा टाइप्स थे। अगर आपको याद हो तो हमने पहले स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, इनको हमने समझ लिया है और कर लिया है। अगर अभी भी आपने नहीं किया है तो आप YouTube पर प्लेलिस्ट खोलो ऑनलाइन पाइथन क्लास की और इनको एक बार रिवाइज कर लो। तो हम अब बात करने चल रहे हैं लिस्ट की। असल में जो मैंने 4 डेटा टाइप बाद के लिए बचा के रखे थे वो टोटल क्या हैं? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट। ये असल में इनको हम कलेक्शन टाइप में कहते हैं कि ये पाइथन के कलेक्शन टाइप है। अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो एरे का, अगर आपने पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है जैसे कि C++ जैसी लैंग्वेज, तो वहाँ पर हमको एरे मिलता है, एरे डेटा टाइप मिलता है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? इंडेक्स एरे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे, मल्टी डायमेंशन एरे या फिर इंडेक्स एरे या एसोसिएटिव एरे हम पढ़ते हैं। अगर आपको याद हो तो इंडेक्स एरे का मतलब होता है कि 0, 1, 2, 3 के फॉर्म में हम वैल्यूज़ को स्टोर करके रख रहे हैं। एसोसिएटिव एरे का मतलब है कि की और वैल्यू के पेयर में रख रहे हैं। तो असल में पाइथन के अंदर हमको कुछ चीज़ें जो हैं समझनी है, तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा सा कमेंट लिख रखा है, इसको आप अपनी तरफ से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज़ हम अगर कलेक्शन की बात करें तो वही जो एरे है उसी को पाइथन के अंदर 4 अलग अलग हिस्से में तोड़ दिया गया है। अभी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर सोचें, या हमने जो अभी तक पढ़ा जैसे इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, इन सभी में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि अभी तक हम एक वेरिएबल बनाकर कोई एक ही डिटेल को स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब कि एक बार में एक डेटा। जैसे हमने इंटीजर है, कोई नंबर है, अगर हमने एक वेरिएबल बनाया उसके अंदर एक बार में एक ही इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक साथ 2, 4, 10 अगर वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो हम नहीं कर सकते हैं। उसी चीज़ को करने के लिए हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर पाइथन कलेक्शंस का। मतलब कि एक साथ हम अगर एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? इन्हीं अलग अलग कलेक्शन टाइप्स का, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। अब इसको हम इंडिविजुअली एक एक वीडियो में कवर करेंगे। आज जैसे कि हम कवर करते हैं सबसे पहले लिस्ट। थोड़ा सा हम जान लेते हैं, पहले भी हम डेटा टाइप में बात कर चुके हैं कि लिस्ट को यूज करने के लिए हम बिग ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं, टपल को यूज करने के लिए स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, डिक्शनरी को यूज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस और सेट को भी यूज करने के लिए कर्ली ब्रेसेस। तो थोड़ा सा यहाँ पर हमने कहानी लिखी हुई है कि असल में ये लिस्ट क्या है, किस तरीके से हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो है लिस्ट के अंदर हमें अलग अलग 11 तरीके के क्या मिलते हैं? मेथड मिलते हैं। तो ये सभी मेथड है अलग अलग। आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हो। 7 मेथड ये हैं और इसके नीचे 7 के बाद में जो हैं ये हैं बाकी मेथड, 8 से लेके 11 तक। सो आप वीडियो को पॉज करके आराम से इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये क्या है। बाकी तो हम अभी इसके बारे में इत्मीनान से बात करने चल रहे हैं। तो अभी जैसे हमने बात की कि लिस्ट क्यों यूज कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास एक तकलीफ़ थी कि हमें अगर एक साथ एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करना है तो हम अभी तक वो नहीं कर पा रहे थे। मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं स्कूल का। स्कूल के अंदर अलग अलग क्लासेस होती है। मान लो हम एक क्लास लेते हैं और यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं फर्स्ट क्लास, और फर्स्ट क्लास के अंदर सपोज दैट कर लेते हैं कि 9 बच्चे हैं या 10 बच्चे मान लेते हैं हम। 10 बच्चे हैं जिनका कि ये अलग अलग रोल नंबर है। ये अलग अलग रोल नंबर है 10, ठीक है। तो हमने क्या किया, बहुत आसानी से एक लिस्ट क्रिएट की बिग ब्रैकेट की मदद से, और इसके अंदर हमने कॉमा कर के 10 अलग अलग इंटीजर नंबर स्टोर कर दिए। अगर मैं कर्सर ले जाऊं तो ये हिंट में बता रहा है कि ये सब क्या हैं? इंटीजर नंबर हैं। तो ये सब के सब इंटीजर नंबर है, मतलब कि एक बार में एक से ज़्यादा इंटीजर नंबर्स को हम स्टोर करके रख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। मतलब कि हमने कितनी आसानी से एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर ली एक लिस्ट के अंदर। अब आपने अभी तक अगर प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट ओपन करिए ऑनलाइन पाइथन क्लास का और प्रीवियस वीडियोस भी देखिए।
रीज़न क्या है कि हमने प्रीवियसली स्ट्रिंग पढ़ा था और स्ट्रिंग के अंदर हमने स्लाइसेस पढ़े थे और इंडेक्सिंग पढ़ी थी कि कैसे हम एक स्ट्रिंग के अंदर से एक छोटा सा कैरेक्टर भी देख सकते हैं। वैसा ही कुछ काम यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ है, मतलब कि एक साथ 10 अलग अलग वैल्यू है। अब हमने एक एग्जांपल क्या लिया हुआ है क्लास का, कि हमारे पास एक फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर 10 अलग अलग स्टूडेंट हैं, हम ऐसा मान लेते हैं। बाकी ये तो है क्या, एक लिस्ट। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप चेक करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, कमेंट करके बता सकते हो वीडियो को पॉज करके। टाइप मेथड हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास पुट करते हैं और इसको एक बार हम सिंपली पहले रन करते हैं और रन करके ये देखते हैं कि ये हमें क्या आउटपुट देने वाला है। तो हम एक बार रन करते हैं, क्या मिला हमें, टाइप मिला क्लास लिस्ट। मतलब कि इतना काम तो सही है कि हमें लिस्ट मिल चुका है। अब दूसरा काम क्या है कि इस लिस्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा चेक भी कर लें। तो हम यहाँ पर एक दूसरा प्रिंट क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट क्लास और सिंपली हम फर्स्ट क्लास वेरिएबल को कॉल करते हैं और एक बार फिर से अपने कोड को रन करते हैं। तो हमें लिस्ट के अंदर जो भी कुछ वैल्यूज़ थी वो सारी की सारी मिल चुकी हैं। अब अगर हम चाहें ये जानना कि ठीक है, एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रिंग के अंदर भी हमने ये बात की थी कि स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले कैरेक्टर को गेट करने के लिए हम इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से। और ये सब कुछ समझने के लिए आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो किसको, एरे के बारे में, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग भी जो है वो 0 से ही स्टार्ट होती है। वैसे ही मान लो कि हमें इस एक जो है इसको केवल और केवल हमें इस एक को देखना है, केवल इस एक को हमें गेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं गेट सिंगल वैल्यू इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल का नाम है फर्स्ट क्लास, बिग ब्रैकेट हमने यूज किया और इंडेक्स पोजीशन क्या दे देते हैं, 0। इतना करने से हुआ क्या कि इस फर्स्ट क्लास के 0 इंडेक्स पोजीशन पे 1 पड़ा हुआ है, दिख रहा है, क्योंकि इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 0 से। 0 1 2 3 असल में ये नंबर है, इसलिए आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी हम एक दूसरा एग्जांपल लेने वाले हैं। पहले हम बस इसको देख लेते हैं कि ये 0 अगर हम इंडेक्स पोजीशन गेट करते हैं तो इससे हमको वैल्यू मिलती क्या है। तो हम प्रिंट करते हैं एंड प्रिंट के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं और वेरिएबल, सिंपली हम इसको देखते हैं कि हमें 1 देता है कि नहीं। बहुत बढ़िया, 1 मिल गया, मतलब कि इंडेक्स पोजीशन 0 पे हमको वैल्यू तो मिल गई। चलो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या था कि ये रोल नंबर जो थे ये भी नंबर थे और जो हमने इंडेक्स अभी कॉल किया यहाँ पर 0 ये भी नंबर था, इसलिए शायद आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो। हम एक नई क्लास बनाते हैं, फर्स्ट क्लास विथ नेम्स। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि एक लिस्ट अगर हम ये बनाते हैं तो एक लिस्ट के अंदर अगर हम चाहें तो लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट रख सकते हैं या स्ट्रिंग रख सकते हैं या जो भी रखना चाहें, जो भी डेटा टाइप हम रखना चाहें वो स्टोर करके हम इसके अंदर रख सकते हैं। और सब कुछ हम गेट कैसे कर रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन के बिहाफ पे। खैर हम एक बार बनाते हैं और इसके बाद में इसको देखते हैं कि असल में ये कैसे कर रहा है। तो मान लो हमने यहाँ पर बनाई माई क्लास नाम से क्लास और यहाँ पे हम स्टूडेंट रखते हैं। सबसे पहले हमने रखा हे सुशील, दूसरा हम रखते हैं हे सुशील ऑन यूट्यूब और एक्चुअल में ये गड़बड़ हो रहा है, हम स्टूडेंट की बात कर रहे थे तो प्रमोशन में चले गए। यहाँ पे हम रखते हैं राम, राम नाम हमने रख लिया एंड हम यहाँ पे रखते हैं श्याम, राधा एंड सीता। ये क्या हुआ कि हमारी एक क्लास थी, उस क्लास के अंदर ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट तो हो गए, ठीक है। अब अगर सपोज दैट हमें इन स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट को चेक करना है कि भाई हे सुशील जो है वो क्लास के अंदर हैं कि नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली अब हमें पता है कि 0 इंडेक्स पोजीशन पे हे सुशील पड़ा हुआ है स्टूडेंट और
ये सब क्या है, ये सब स्ट्रिंग है। अगर आप इनको देखो सिंगल कोट से हमने यहाँ पर जो लिखा है ये सब क्या है, इंडिविजुअल एक एक स्ट्रिंग है। तो हम एक वैल्यू गेट कर सकते हैं। मान लो कि हम गेट करते हैं केवल एक स्टूडेंट के नाम को, तो हमने यहाँ पर दिया गेट 0 इंडेक्स पोजीशन वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पर माई क्लास लिखा और 0 लिख दिया। इसको लिखने से हो गया क्या, जो हे सुशील हमने लिखा हुआ है जो कि पहले 0 इंडेक्स पोजीशन पे स्टूडेंट है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा। मिल गया। मतलब कि हमारी क्लास में से अगर हम ये पता करना चाहें कि 0 रोल नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3, 4 रोल नंबर पे कौन सा स्टूडेंट है, तो हम पता कर सकते हैं। अब असल में हम यहाँ पर एक क्लास का एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये सब क्या है, इंडेक्स पोजीशंस है। और लिस्ट का काम क्या है कि हम जैसे एक नॉर्मल लिस्ट बनाते हैं, जैसे मान लो कि आप कभी स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, तो कभी कभार टीचर या जो लेक्चरर हैं वो अपनी रजिस्टर को लाना भूल गए अटेंडेंस वाले, तो वो क्या कहते हैं कि आप जो है एक पन्ना फाड़ो और सीरियल से 1 बाय 1 एक एक नाम लिखते चले जाओ और पास ऑन करते चले जाओ। तो वहाँ पे हम करते क्या हैं, लिस्ट ही तो बनाते हैं कि 1 2 3 4 करके अपना अपना नाम लिखते चले जाते हैं। वैसा ही सेम काम हम यहाँ लिस्ट में कर रहे हैं। और यहाँ लिस्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है। और ये लिस्ट बनाने का पर्पज़ क्या है कि हम नंबरिंग में सारी डिटेल स्टोर करके रखना चाहते हैं, इसीलिए हम लिस्ट का यूज कर रहे हैं कि हमको 0 1 2 3 इंडेक्स पोजीशन पे अलग अलग वैल्यू रख लेनी है। अब हम अलग अलग इंडेक्स पोजीशन पे लिस्ट के हम पूरा का पूरा एक लिस्ट भी रख सकते हैं, या हम पूरा का पूरा टपल, सेट, डिक्शनरी, इंटीजर, फ्लोट कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये तो हमने एक स्टूडेंट की वैल्यू को गेट किया, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुट लिस्ट इन लिस्ट। अब हमारे पास एक क्लास है माई क्लास और एक है फर्स्ट क्लास। मान लो कि 2 क्लास थी, हमने बनाई स्कूल नाम से एक वेरिएबल, ठीक है। और इस वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया, लिस्ट बनाया। और इस लिस्ट के अंदर असल में हमने क्या रखा, एक तो हमने रखा हमारा फर्स्ट क्लास और दूसरा हमने क्या रखा, माई क्लास। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि माई क्लास और फर्स्ट क्लास असल में क्या है, खुद अपने आप में एक एक लिस्ट है। तो हम लिस्ट को भी एक दूसरी मेन लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात हमको पता है कि ये माई क्लास और फर्स्ट क्लास क्या है, ये अलग अलग क्लास हैं और ये क्लासेस किसका हिस्सा है, स्कूल का। स्कूल के अंदर मल्टीपल क्लास हो सकते हैं। तो हमने एक वेरिएबल और बना लिया स्कूल के नाम से, और जितने भी क्लासेस हैं उन सबको हमने इसके अंदर रख दिया। अब अगर आपको ये देखना है तो हम इसको प्रिंट करके देख सकते हैं कि असल में स्कूल के अंदर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। तो हमने स्कूल लिखा और इसको हम सिंपली रन करते हैं, मिल गया सब कुछ। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है यहाँ पर, अगर आप देखो तो यहाँ पर भी डबल ब्रैकेट है और यहाँ पर भी डबल ब्रैकेट है। मतलब कि एक लिस्ट के अंदर 0 इंडेक्स पोजीशन पे इतनी वैल्यू पड़ी हुई है और लिस्ट के फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे इतनी वैल्यू पड़ी हुई है। अब अगर हम बात करें इस स्कूल में से पहले क्लास के डेटा को देखने के लिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इंडेक्स हमको कॉल करना है, गेट फर्स्ट क्लास फ्रॉम स्कूल। तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो स्कूल है इसके 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या पड़ा हुआ है, फर्स्ट क्लास। या मान लो हम माई क्लास को लेते हैं और रन करते हैं, दिख रहा है आउटपुट, हमको माई क्लास का आउटपुट मिल गया। अब अगर आप ये कहते हो कि इसमें से हमें पहले स्टूडेंट का डिटेल देखना है, हे सुशील। अब आपको पता है कि ये 0 इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सिंपली इस पूरे को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इसी के आगे एक और इंडेक्स बनाना है और वहाँ क्या लिख देना है, 0। और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गेट फर्स्ट क्लास या गेट माई क्लास फ्रॉम स्कूल, और इसके अंदर से हमने एक स्टूडेंट को गेट कर लिया। रन करते हैं, मिल गया है सुशील। दैट मीन्स कि जब भी हम लेयर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो लेयर वाइज का मतलब यही है कि हम यहाँ पे उतने नंबर ऑफ ब्रैकेट भी बनाते चले जाएंगे। खैर, ये तो बात हो गई किसकी, लिस्ट की। अब मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ एक बार स्ट्रिंग को।
स्ट्रिंग के अंदर आपको बताना क्या है, अगर आपको याद हो तो हमने इसके अंदर स्लाइसिंग पढ़ी थी और इंडेक्सिंग पढ़ी थी। इंडेक्सिंग में हमने जो है पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी, स्लाइसिंग भी पढ़ी थी। स्लाइसिंग में हमने क्या किया था, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दिया था। कभी हमने केवल स्टार्ट दिया, कभी हमने केवल एंड दिया। तो आप एक बार स्ट्रिंग को देखो और इसको आप खुद से ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। और दूसरी तरफ हमने क्या किया था, फिर निगेटिव इंडेक्सिंग भी की थी। तो आपके लिए एक छोटा सा वर्क है कि आप लिस्ट के अंदर भी इसी तरीके से इंडेक्सिंग करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं कि ठीक है, माई क्लास जो है, माई क्लास में लास्ट स्टूडेंट कौन है मुझे ये पता करना है। अब जाहिर सी बात है आप यहाँ पे गिन सकते हो 0 1 2 3 4, लेकिन मान लो कि यहाँ पर 1000 स्टूडेंट हो, तब कैसे करोगे? ऐसे के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, निगेटिव इंडेक्सिंग। तो निगेटिव इंडेक्सिंग में हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे सिंपली हम क्या लिख देते हैं, -1। तो हुआ क्या कि माई क्लास में लास्ट स्टूडेंट जो है उसका नाम हमको मिल जाएगा, मिल गया, सीता, जो कि हमारी क्लास में लास्ट स्टूडेंट है। बाकी आपको क्या करना है, आपको पता चल गया है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग करके खुद से ट्राई करना है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसके बारे में, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत आसानी से कर ले जाओगे। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है पूरे लिस्ट का, वो है लिस्ट मेथड्स। मान लो हमारे पास एक माई क्लास नाम का वेरिएबल पहले से ही पड़ा हुआ है। इसी माई क्लास नाम के वेरिएबल को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो हमने डेटा टाइप तो चेक कर लिया है कि हाँ ठीक है, ये एक लिस्ट है। बात रह गई किसकी, इसके मेथड्स की। और आपने अगर स्ट्रिंग वाला वीडियो देखा हुआ है तो हमने बात की थी कि स्ट्रिंग के अंदर भी हमें मल्टीपल मेथड्स मिलते हैं, और उन सभी मेथड्स को कॉल करने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हमारा वेरिएबल है माई क्लास, इसके बाद में सिंपली डॉट करने के साथ में ही हमें इस सजेशन बॉक्स में जितने भी अवेलेबल लिस्ट के मेथड हैं वो सारे मिल गए हैं। अब हम 1 बाय 1 इन सभी का यूज करेंगे। इनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनका नाम देखकर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इनका काम क्या है। तो हम इसको अपने स्कूल वाले ही एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं और 1 बाय 1 इन 11 के 11 अलग अलग मेथड का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि ठीक है, हमारे पास एक माई क्लास है, और माई क्लास के अंदर हम क्या चाहते हैं, माई क्लास के अंदर हम एक और स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं आपको। ठीक है, आप कौन हो, आप स्टूडेंट हो, तो यूट्यूब व्यूअर। तो हम यूट्यूब व्यूअर नाम से एक स्टूडेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं हमारी माई क्लास के अंदर। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर सिंपली एक बार और प्रिंट कर लेते हैं क्या, हमारी माई क्लास को। तो माई क्लास हमने लिखा यहाँ पर, एंड माई क्लास हमने प्रिंट कर लिया। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, हमें हमारी माई क्लास पूरी की पूरी यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम यहाँ पर ऐड करने की बात करते हैं। तो ऐड करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे, अपेंड मेथड का। और अपेंड क्या करेगा, अपेंड सबसे पता चल रहा है, अपेंड क्या करेगा, हमारी लिस्ट के अंदर आखिरी में एक स्टूडेंट को ऐड कर देगा। करके देखते हैं, माई क्लास डॉट अपेंड, और हमें यहाँ पर कौन सी स्टूडेंट को ऐड करना है, यूट्यूब व्यूअर। ठीक है, एक बार हम रन करें। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जब हम अपेंड कर रहे हैं तो किसके अंदर अपेंड कर रहे हैं, माई क्लास। माई क्लास कौन है, ये है। तो ये ऑटोमेटिक इसी माई क्लास के अंदर जाकर इंक्लूड हो गया, हमें अलग से इसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने यहाँ पर प्रिंट कर रखा है इसी में ये आकर ऐड ऑन हो चुका है। दिख गया, यूट्यूब व्यूअर, ये हमारी क्लास में हमको मिल चुका है। तो हमने अपेंड का यूज किया और हमने क्या किया, हमारी क्लास के अंदर एक स्टूडेंट को ऐड ऑन कर दिया। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम माई क्लास को फिर से कॉल करते हैं और इसके अंदर से हम मेथड्स देखते हैं फिर से। ठीक है, हमने अपेंड तो कर लिया। अपेंड करने के बाद में हम इंडेक्स का यूज कर सकते हैं। सपोज दैट, मान लो कि हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक हम शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं कि शॉर्टकट भी नहीं, भूल जाओ मैंने जो बोला।
हम क्या करते हैं कि हमारी क्लास के अंदर हमने एक स्टूडेंट को ऐड ऑन किया, ठीक है, लेकिन मान लो हमने हमारी क्लास के अंदर किसी स्टूडेंट का नाम गलत लिख रखा है, जैसे कि राम, हम लिखना चाहते हैं श्री राम। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक वेरिएबल की वैल्यू को ओवरराइड कर सकते हैं बहुत आराम से। अब आप अगर इस लिस्ट को देखो माई क्लास, इसमें राम जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे पड़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, राम को लेंगे फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन से और इसी पे हम क्या करेंगे, हम नाम लिख देते हैं श्री राम, ठीक। और एक बार हम फिर से रन करते हैं, हमें कौन मिल गए, श्री राम, ठीक। ये हमने क्या किया, डायरेक्ट ओवरराइड एग्जिस्टिंग वैल्यू बाय इंडेक्स नंबर, बाय इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। हमने ये एक काम किया। दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट है, हमें उसका नाम तो पता है लेकिन रोल नंबर नहीं पता है, तो हम उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं लिस्ट की मदद से। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हम यहाँ पे लिखते हैं रोल नंबर, रोल नंबर हमें फाइंड करना है, या हम लिखते हैं फाइंड रोल नंबर। अब याद रहे मैंने यहाँ पर जो वेरिएबल बनाया है इसका नाम मैंने सेंसफुल रखा है ताकि आपको आराम से पता चले कि हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं। हम क्या करते हैं, फाइंड रोल नंबर। तो फाइंड रोल नंबर करने के लिए हमें किस मेथड का यूज करना पड़ेगा, यहाँ से इंडेक्स माई क्लास डॉट, हमें यहाँ पर मिलता है एक इंडेक्स। ये इंडेक्स क्या करेगा, हम इंडेक्स के अंदर जो कुछ भी नाम लिखेंगे ये क्या करेगा, उससे रिलेटेड जो भी वैल्यू है, जो भी कुछ है उससे रिलेटेड हमको उसका इंडेक्स पोजीशन बता देगा। अब यहाँ सजेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टार्ट इंटीजर से आपको करना है, स्टॉप भी इंटीजर से करना है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या देते हैं, हमने यहाँ पर दिया नाम, नाम क्या दिया हमने, सपोज दैट श्याम। श्याम का रोल नंबर हमको नहीं पता क्या है, हम पता करना चाह रहे थे और हमने यहाँ पर पता करने के लिए ये लिखा। तो फाइंड रोल नंबर को हमें प्रिंट भी करना होगा, तो एक बार हम इसको प्रिंट भी कर लेते हैं सो दैट कि आपको आसानी से पता चल जाए। हमने प्रिंट किया और न्यू लाइन दिया और यहाँ पे हमने फिर से कॉपी पेस्ट किया और फाइनली हमें श्याम का रोल नंबर चाहिए था, हम रन करते हैं। श्याम का रोल नंबर हमें मिला 2, मतलब कि हमें कितनी आसानी से रोल नंबर पता चल गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइंड इंडेक्स पोजीशन यूजिंग इंडेक्स मेथड किया जा सकता है। अब मान लो कि हमें क्या करना है कि हमने रोल नंबर तो फाइंड आउट किया, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि एक रोल नंबर पे जो श्याम है, 2 रोल नंबर पे जो श्याम है, असल में वहाँ पर श्याम को नहीं, हमें किसी नए स्टूडेंट को रखना था। तो हम ये भी कर सकते हैं, जैसे होता है ना कभी कभी कि हम कोई रोल नंबर जो है उस पर हम किसी और स्टूडेंट, हमने गलती से किसी और को लिख दिया और हमको उसको रिप्लेस करके किसी दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं। अब हमारे पास रोल नंबर है ही है, तो हम एक नए मेथड को कॉल करते हैं जिसका नाम क्या है, इंसर्ट। इंसर्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग इंडेक्स पे ही हम किसी नए स्टूडेंट को रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सजेशन में दिख रहा होगा क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमें 2 वैल्यू चाहिए है। पहला तो क्या, इंडेक्स पोजीशन जो कि एक इंटीजर नंबर होना चाहिए, और दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, फाइंड रोल नंबर, और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, स्टूडेंट का नाम। यहाँ पे हम लिखते हैं हनुमान, हनुमान, ठीक है। और इसको हम एक बार रन करें, दिख रहा है आपको, हे सुशील, इसके बाद में श्री राम, देन हनुमान, और श्याम जो है ये एक स्टेप आगे खिसक गया। मतलब कि हम इंसर्ट की मदद से कितनी आसानी से एक एग्जिस्टिंग पोजीशन पे नई वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग इंडेक्स पोजीशन विल गेट न्यू
वैल्यू बाय इंसर्ट मेथड। अब जैसे कि हमने इंसर्ट करके देख लिया, ठीक है, कुछ और हम करके देखते हैं। मान लो कि हमारी जो क्लास है, इस क्लास के अंदर पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुई, ठीक है, पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना है, बच्चों को दूसरी क्लास में शिफ्ट करना है। जैसे एक क्लास का सेशन ख़त्म हो गया, परीक्षा वरीक्षा हो गई, सब पास हो गए, उनको दूसरी क्लास में शिफ्ट करना है। तो जब दूसरी क्लास की बात आती है तो टीचर क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग ईयर का रजिस्टर है उसी को उठा के नया रजिस्टर बनाते हैं, और उसके अंदर से अगर किसी बच्चे को निकालना है तो उसको निकाल भी देते हैं। तो मान लो पहले हम रजिस्टर बनाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं न्यू क्लास, और न्यू क्लास के अंदर हमें क्या करना है, हम पुराने रजिस्टर को ही तो कॉपी पेस्ट करेंगे, तो हम यूज करते हैं कॉपी मेथड का। और इस कॉपी मेथड से क्या होगा, कॉपी मेथड यूज टू कॉपी लिस्ट। अब अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कॉपी एक नए रजिस्टर में ही करेंगे, तो इसीलिए हमने न्यू क्लास नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब ये अगर हमने कर लिया है, मतलब कि हम चलते हैं और प्रिंट करते हैं क्या, हमारी नई क्लास को। तो ये क्लास तो अब पुरानी हो गई, तो इसको हम यहाँ पर ही पेस्ट करके छोड़ देते हैं। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं न्यू क्लास को, न्यू क्लास, और यहाँ पे हमने ले लिया न्यू क्लास। इसको एक बार हम रन करके देख लें, दिख रहा है माई क्लास ये है, और सेम टू सेम हमको क्या मिल गया, न्यू क्लास मिल गया। मतलब कि हमने अपने एग्जिस्टिंग ईयर के क्लास के बच्चों को नई क्लास में शिफ्ट कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि कुछ लोग हो सकता है पास हुए हैं, कुछ लोग फेल हुए हैं, तो उनमें से कुछ लोगों का नाम हमको काटना पड़ेगा। मान लो हे सुशील जो है वो फेल हो चुके हैं। अब वो अगर फेल हुए हैं मतलब कि उनको हमें क्लास से निकालना है। तो क्लास से अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूज़ रिमूव मेथड। रिमूव मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जब भी हमें क्लास में एग्जिस्टिंग स्टूडेंट का नाम पता है, जैसे कि हे सुशील, तो हम रिमूव मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हमें रोल नंबर पता होता तो हम पॉप का यूज करेंगे, अभी वो भी यूज करके हम देखेंगे। तो हमारी न्यू क्लास जो है, इस क्लास में हमने कॉल किया किसको, रिमूव को। अब इस रिमूव को एग्जैक्ट वही कैरेक्टर देना बहुत ज़रूरी है जो असल में स्टूडेंट का नाम है। स्मॉल और कैपिटल लेटर बहुत मैटर करता है। तो जैसे कि हे सुशील जो है उनको हमें रिमूव करना था, हमने रिमूव किया, रन किया, हमारी नई क्लास में से हे सुशील जो है वो रिमूव हो चुके हैं, ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमें जो है एक नया स्टूडेंट हम यहाँ पर डमी बनाते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट स्टूडेंट कौन है, यूट्यूब व्यूअर, मतलब कि आप। अब आपको तो क्लास में से रिमूव नहीं किया जा सकता है, तो हम एक नया अपेंड कर लेते हैं यहीं पर स्टूडेंट। तो न्यू क्लास, और यहाँ पर हमने अपेंड किया हमने ओल्ड स्टूडेंट करके एक स्टूडेंट को, या हम यहाँ पे ले लेते हैं पप्पू नहीं, ये यानी किसी भी नाम के साथ में खिलवाड़ हो जाएगा। हम ओल्ड स्टूडेंट लेते हैं, स्टूडेंट, रन किया हमने, ओल्ड स्टूडेंट हमें लास्ट में मिल रहा है। तो दूसरा तरीका क्या था, हमने बात की कि एक तरीका होता है पॉप का। अगर हमें स्टूडेंट का नाम नहीं पता लेकिन उसका रोल नंबर मतलब कि इंडेक्स पोजीशन हमको पता है, तो हम पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। पॉप मेथड यूज टू रिमूव बाय इंडेक्स नंबर, इंडेक्स पोजीशन। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने हमारी न्यू क्लास को कॉल किया, डॉट, इसमें हमने पॉप मेथड को कॉल किया। अब ये पॉप मेथड क्या करेगा, लास्ट से जो कोई भी है, जैसे कि ओल्ड स्टूडेंट, ये उसको रिमूव कर देगा हमेशा लास्ट से। लेकिन इसका एक एडवांटेज भी है, हम चाहें तो इससे किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन को भी रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हम यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट को ऐड ऑन करते हैं, ठीक है। ऐड ऑन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको याद है, हम मान लो कि हमारी जो नई क्लास हमने बनाई, अब एक नई क्लास में ठीक है पुराने बच्चे आए लेकिन उसके साथ में हो सकता है बहुत सारे नए बच्चे भी एडमिशन ले। तो हमने अभी तो
जो नए वाले बच्चे थे उनका एडमिशन तो किया ही नहीं। तो मान लो न्यू स्टूडेंट करके हमने एक नई लिस्ट बनाई और हमने यहाँ पर लिया न्यू स्टूडेंट नाम से वेरिएबल, और इसके अंदर हमने लिखा मोना, टीना, रीना, बस इतने लोग बहुत हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हमारी न्यू क्लास के अंदर इन बच्चों को भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड मेथड का यूज करेंगे। एक्सटेंड शब्द का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को एक्सटेंड करना, बढ़ाना, फैलाना। तो हम क्या करेंगे, हमारी न्यू क्लास में डॉट करके एक्सटेंड मेथड को यूज करेंगे और इसके अंदर किसको पास कर देंगे, न्यू स्टूडेंट को। ये क्या करेगा, हमारी माई क्लास के अंदर ही इन सभी बच्चों को भी ऐड ऑन कर देगा। तो रन करके हम देखें, दिख रहा है हमें ये बाकी सारे नए बच्चे भी मिल चुके हैं। लेकिन मान लो कि अब हमें मोना का रोल नंबर पता करना है कि क्या है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाइंड मोना रोल नंबर। तो फिर से हम लिखते हैं फाइंड रोल नंबर इक्वल टू, अब रोल नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, इंडेक्स का। तो हमने न्यू क्लास का ही यूज किया और न्यू क्लास के अंदर हमने क्या किया, इंडेक्स कॉल किया और यहाँ पर हमने लिख दिया मोना। रोल नंबर हमें मिल गया है, ठीक है। इस रोल नंबर के बिहाफ पे अगर याद हो तो हमने अभी लाइन नंबर 81 में पॉप लिखा था और पॉप में हमने क्या किया था, लास्ट से एक वैल्यू को डिलीट कर रहे थे। लेकिन हम चाहें तो स्पेसिफिक इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमको पहले तो ये नहीं पता था कि मोना कौन से इंडेक्स पोजीशन पे है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मोना का इंडेक्स पोजीशन फाइंड आउट कर लिया, दैट मीन्स कि रोल नंबर फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमें रोल नंबर पता चल गया तो हमें ये पता चला कि मोना स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, उसने अपना नाम कटा लिया है। तो अब हम रजिस्टर से इसका नाम कट कर देंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे पॉप मेथड का। तो हमारी न्यू क्लास को हमने कॉल किया, न्यू क्लास के अंदर हमने पॉप मेथड को कॉल किया और इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, रोल नंबर को। ये करने से होगा क्या, रोल नंबर के अंदर हमको इंडेक्स पोजीशन मिल गया था मोना का, और हम अगर रन करेंगे अब तो मोना जो है हमारी क्लास में से नहीं गई है। ओके, मोना की स्पेलिंग क्या हमने सही लिखी है, ठीक है। सबसे पहले हमें अब क्या चेक करना पड़ेगा, ओके, यहाँ पे हमने गलती क्या की है, न्यू स्टूडेंट दे रखा है, यहाँ पर हमें देना था न्यू क्लास। और अब हम रन करते हैं, हमारी क्लास में से मोना जो है वो जा चुकी, उन्होंने नाम कटा लिया, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हम स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं और वो सडनली नाम कटा के चले जाते हैं, जो बहुत दुख देता है। खैर, पुरानी बातें याद करने से दुख ही मिलता है। तो मोना जी जा चुकी हैं और हमने मोना जी का नाम काटने के लिए किसकी मदद ली, पॉप मेथड की मदद ली। अब अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक क्लास थी, क्लास का नाम क्या था, जो पहले क्लास थी माई क्लास। वो माई क्लास अब एग्जिस्ट नहीं करती है, हमें उस माई क्लास को डिलीट कर देना है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माई क्लास को डिलीट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं क्लियर मेथड का। क्लियर मेथड क्या करता है, किसी भी एग्जिस्टिंग लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। तो हमारी क्लास का नाम क्या था, माई क्लास, डॉट हमने क्या किया, क्लियर। और अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, किसको, हमारी माई क्लास को, तो माई क्लास को हमने कॉल किया और रन किया। दिख रहा है माई क्लास पूरी तरीके से खाली हो चुकी। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है इसके बच्चे निकल के न्यू क्लास में जा चुके हैं। अब इसके अंदर कोई बच्चे आएंगे जो रजिस्टर करेंगे, तभी ये क्लास फिलअप होगी, नहीं तो ये खाली रहेगी। वही काम हमने यहाँ पर किया है। इसके अलावा कुछ और मेथड हमको दो मिलते हैं, जैसे कि एक बार हम चलें और देखें कि हमको मेथड क्या क्या मिले। अपेंड हमने यूज कर लिया, क्लियर यूज कर लिया, कॉपी यूज कर लिया, काउंट नहीं यूज किया अभी तक, काउंट का भी यूज कर लेते हैं। सपोज दैट मान लो कि हमारी क्लास में एक ही नाम से कई बच्चे हो जाते हैं, जिससे कि हमको कन्फ्यूजन होती है। तो काउंट मेथड का यूज हम किस लिए करते हैं, अगर एक जैसे ही नाम के एक से ज़्यादा बच्चे हैं उनको जानने के लिए। तो जैसे कि मान लो हमारी इस क्लास के अंदर टीना है, हम टीना को यहाँ पर देखते हैं।
कि हमारी क्लास में टीना कितनी बार है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, काउंट करके एक वेरिएबल लिया और इसको हम प्रिंट करते हैं, काउंट एंड काउंट। अभी हमको पता है कि हमारी क्लास में टीना नाम से केवल एक ही लड़की है, तो हम इसको रन करते हैं। क्या मिला हमें? 0। टीना की स्पेलिंग क्या हमने गलत लिखी है? टीना की स्पेलिंग हमने गलत नहीं लिखी है। हमने गलत क्या लिखा है? क्लास का नाम। हमारी क्लास का नाम है न्यू क्लास। ठीक है, न्यू क्लास। और अब हम रन करते हैं। क्या मिला? टीना नाम की एक ही लड़की है हमारी क्लास में। लेकिन जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर 2 लोग हुए तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर अपेंड कर देते हैं टीना। तो हमने न्यू क्लास में एक टीना नाम की लड़की और आ गई है। ठीक है, अब अगर हम रन करें तो हमें हमारी क्लास के अंदर 2 टीना मिल रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट क्या देख रहे हो? न्यू क्लास के अंदर यहाँ तो हमको 2 टीना नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि हमने न्यू क्लास को प्रिंट कराया था यहाँ पर और हमारी क्लास के अंदर नई वैल्यू अपडेट की यहाँ पर। दैट मीन्स कि ये वाली क्लास हमें कहाँ पर कॉल करनी पड़ेगी फिर से? यहाँ पर, सो दैट कि हमें लेटेस्ट वैल्यू मिल गया। टीना यहाँ पर भी है और टीना नाम से एक लड़की यहाँ पर भी है। तो अब टीना 2 लोग हैं, मतलब कि टीना नाम से 2 लड़कियाँ हमको यहाँ पर मिलती हैं। खैर, ये तो हमने काउंट कर लिया। इसके अलावा 2 चीज़ें और बचती हैं हमारी न्यू क्लास में, यानी कि लिस्ट मेथड के अंदर। क्या? एक तो रिवर्स और एक सॉर्ट। रिवर्स का मतलब क्या है? पूरी क्लास को रिवर्स कर देना। तो हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स किया और एक बार हम रन करते हैं। अभी आप ध्यान से देख लो, श्री राम जो हैं वो सबसे पहले हैं। हम रन करते हैं, श्री राम सबसे आखिरी में आ गए और टीना सबसे पहले। मतलब कि हमारा जो ये पूरा का पूरा लिस्ट था वो रिवर्स हो गया। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? सॉर्ट भी कर सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को रिवर्स करने से पहले कॉपी कर लें। अदर क्लास करके हमने एक क्लास बनाई और हमने क्या किया, इसमें न्यू क्लास डॉट कॉपी कर लिया, ताकि रिवर्स होने के बाद में रिवर्स इसका मिले। लेकिन हमें न्यू क्लास रिवर्स हम यहाँ पे लिख देते हैं, रिवर्स। ठीक है, इसके बाद में दूसरा प्रिंट हम करते हैं यहाँ पर, किस लिए? न्यू क्लास सॉर्ट। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से सॉर्ट कर देना। तो अगर अभी हम क्या करें, हमारी अदर क्लास को यहाँ पर प्रिंट कराते हैं। अब अदर क्लास है तो हमें सिंपली क्या करना है, अदर क्लास को हमें रिवर्स कर देना है बस। तो अदर क्लास हमने लिया और डॉट किया और सॉरी रिवर्स कह रहा हूँ, सॉर्ट कर देना है। हमने सॉर्ट लिखा और हम इसको रन करते हैं। आप देखेंगे कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से एच सबसे पहले आता है, इसलिए हमको हनुमान जी मिले, फिर आर, फिर हमें राधा मिली, रीना, सीता, फिर इसी तरीके से बाकी जो वर्ड आते थे ये सॉर्टिंग हुई। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट जो सॉर्टिंग हुई वो ही असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम चाहें इसी को हम क्या कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। ठीक, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें दिख रहा है रिवर्स करके एक कीवर्ड मिल रहा है। ठीक, मतलब कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कॉल करेंगे और रिवर्स को हम क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं। और एक बार हम रन करते हैं, हमें क्या मिला, असेंडिंग ऑर्डर। एक बार हम इसको ट्रू कर देते हैं और एक बार हम फिर से रन करते हैं, हमें क्या मिला, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट वाला जो कैरेक्टर है वो मिल रहा है और उसके बाद में बाकी सब मिल रहा है। तो फाइनली ये सारा का सारा क्या था, हमारा पूरा का पूरा क्या है, लिस्ट का वर्क है। उम्मीद है कि आपको इसको पूरा समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लिस्ट,
और जाते जाते अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट पाइथन और पाइथन से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और साथ में अगर अभी आपने प्लेलिस्ट देखना नहीं स्टार्ट किया है तो आप प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करिए। पाइथन आसान है, जो लोग नए हो, जो लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हो और जो लोग थोड़ा और अच्छे से जानते हो, उन सभी के लिए ये बेहतर है। तो ठीक है, आप इसको पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, इसका एक्सरसाइज करिए। नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इनको फाइंड आउट करिएगा। और नीचे एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम लिख रखा है, इसको आप पढ़ लीजिए और इसको करने की कोशिश करिए। बाकी मैं फिर मिलता हूँ आपको लिस्ट वाले टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहिए और कोडिंग करते रहिए। बाय बाय।